जय शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है ब्रेकअप, नो कॉल नो मैसेज, इज़ इट ओवर। मतलब आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन हो चुका। क्या आपको लगता है कि ये सब खत्म हो चुका? तो क्या सच में ये सब खत्म हो चुका या सिर्फ आपकी नज़र का धोखा? ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम एक छोटी सी रीडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस रीडिंग को। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एस ऑफ पेंटिकल, ओ देखिए, पहली बात तो ये कि ये अगर ब्रेकअप बहुत लॉन्ग टर्म से है, चल रहा है, बहुत लंबे समय से आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हो, तो ये उनकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों की है, की है जो इनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ, हाल ही में बातचीत बंद हुई, गुस्सा गिला हुआ, या फिर कॉल मैसेजेस बंद हुए, तो ये उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रीडिंग आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर साइन है कि नहीं, ये ब्रेकअप का, इस ब्रेकअप का मतलब ऑल ओवर नहीं है। ठीक है, ये एक पार्ट टाइमली ब्रेकअप है, एक तरह से कह लो कि कुछ दिनों का, कुछ चंद दिनों का। आपके पर्सन थोड़े नाराज़ हैं, आप थोड़ा नाराज़ हो सकते हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि ये जो आपका कनेक्शन है ना, देखो हमारे पास स्टार्टिंग की कहाँ से हुई थी, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप। तो ये जो कनेक्शन है, ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कार्मिक वाला वाइफ मुझे नहीं मिल रही। बाकी आप लोगों ने देखना है कि आपकी सिचुएशन के साथ क्या चीज़ मैच करती है। अगर आप लोगों का रिलेशन बहुत टॉक्सिक है तो ये रीडिंग आपकी नहीं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनका ठीक ठाक रिलेशन चल रहा है, लेकिन हाल ही में सडनली थोड़ा किसी बात को लेकर आपके पर्सन आपके साथ नाराज़ हैं, या आप अपने पर्सन के साथ नाराज़ हो। लेकिन ये परमानेंट अगर आप कहोगे ब्रेकअप हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, अब बातचीत नहीं होगी, दोबारा से कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको सामने से लग रहा हो कि हाँ, आप तो बहुत कुछ सुना दिया आपने अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सुना दिया, अब तो चांस ही नहीं रहा कि दोबारा से बात हो पाएगी या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द व्हील ऑफ फॉर्चून वाली वाइब मुझे मिल रही है। बहुत जल्द साइकिल दोबारा से यही रिपीट होगा, दोबारा से आपके पर्सन या फिर आप एक ट्राई दोबारा करोगे और धीरे धीरे चीज़ें सब सेटल हो जाएंगी दोबारा से, बहुत जल्द विक्ट्री मिलती हुई दिखाई देगी आपको। आपके लिए जो भी, जहाँ पर जो कुछ भी होगा वो अनएक्सपेक्टेडली होगा। अनएक्सपेक्टेडली एक तगड़ा शिफ्ट आएगा आप लोगों के रिलेशन में। देखो, द लवर, कमिटेड लव, क्या ढूंढ रहे हो और क्यों सोच रहे हो, एस ऑफ स्वॉर्ड, क्यों सोच रहे हो कि ब्रेकअप हो गया और ये सारा कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया? नहीं, ये सब एक थोड़ा टाइम के लिए एक हुआ, और ये हुआ भी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये हुआ किसी थर्ड पर्सन की वजह से। किसी थर्ड पर्सन ने कोई कान वगैरह भरे हैं आपके खिलाफ, आपके पर्सन के, या फिर हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के खिलाफ कुछ ऐसा बताया या कुछ आपके सामने ऐसा है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, लेकिन वो कंप्लीट सच नहीं था। इस चीज़ को साथ में लेकर चलो। ये पर्सन आपको अपनी आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखता है और ये चाहता है आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना। और ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है कि इस रिलेशन के ब्रेकअप होने के पीछे भी, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारे लोगों का हाथ है, तो वो हाथ इनकी फैमिली का होगा या फिर आपका। अगर आप लोग मैरिड हो और आपके बीच में कोई मनमुटाव चल रहा है, जहाँ आपका रिलेशन डाइवोर्स तक भी पहुँच गया है, तब भी यहाँ पर होप अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बहुत हद तक चांसेस है कि आपके पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आए, और ये होगा आपके बच्चों के कारण। अगर आप लोग के बच्चे हैं तो उसके चलते ये होगा, आपके पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे।
लेकिन आने से पहले उनको कुछ रियलाइजेशन ज़रूर होगा, और वो रियलाइजेशन ऐसा होगा यहाँ पर उनको ये पता चलेगा कि इस सब में बहुत हद तक रोल उनकी फैमिली ने नेगेटिव रोल प्ले किया, या कह लो कि उन्होंने अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको गलत समझा। ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जिसके कारण उनको रियलाइजेशन होगा, एक झटका लगेगा, उनको पता चलेगा कि उन्होंने कुछ गलत किया किसी और की बातों में आकर। और जैसे ही इस इंसान को अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन होगी, ये दोबारा से वापस आपकी लाइफ में आएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जिनका रिलेशनशिप कार्मिक था, बहुत टॉक्सिक था, या बहुत लंबे समय से चल रहा है ब्रेकअप, वो इस रीडिंग को बिना बात के खुद पर अप्लाई मत करना। ये उन लोगों का है, उन लोगों की रीडिंग है जिनका रिलेशन अच्छा खासा था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी, एक सोलमेट की तरह आपने काफ़ी लंबा टाइम बिताया, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझा जाना, लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मनमुटाव या फिर ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आई। लेकिन हो आप दोनों डिवाइन कपल, ठीक है, डिवाइन कपल हो, और बहुत जल्द आप लोग दोबारा से मिलोगे और ये सारी ब्रेकअप वगैरह की सिचुएशन ख़त्म होगी। और मुझे लगता है यहाँ जो भी थर्ड पार्टी मतलब मैं कोई रोमांटिक पार्टी की बात नहीं कर रही। थर्ड पार्टी मीन्स इनकी फैमिली या फिर इनका काम जो भी था, जिसने भी इनके कान भरे, उसके खिलाफ इनको तगड़े वाले सबूत मिलने वाले। कोई आकर जा तो इनको बताएगा सारा सच, या फिर वैसे इनको किसी और सिचुएशन कोई ऐसी बनेगी जहाँ पर इनको पता चलेगा कि इनके साथ कौन सी गेम्स प्ले की गई हैं आपके खिलाफ, और इनके रिश्ते के खिलाफ कौन से लोग थे और किन्होंने क्या चीज़ें, कौन सी गेम्स प्ले की हैं, वो सारा सच इनके सामने आएगा। और जैसे ही ये सारा सच सामने आएगा, ये इंसान पलट कर आपकी तरफ ज़रूर आएगा, ठीक है। थोड़ा इस टेक्स्ट से भी मैं देखूंगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर चैनल को, तो फिर डेड सब्सक्राइबर बनकर मत खड़े हो जाना। सब्सक्राइब तभी करना जब मेरी रीडिंग्स के साथ आपकी वाइब मैच होती है और आपको रीडिंग सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे डेड सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। वही सब्सक्राइबर हों जिन्हें इन रीडिंग्स पर विश्वास है और दिल से वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। सोलमेट देखो, वाह, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये रिश्ता मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यहाँ डिवाइन की इंटरवेंशन है, तो अब तो कंफर्म हो गया। पैशन, बहुत पैशन है आप लोगों के रिलेशन में, बहुत ज़्यादा। एंगेजमेंट वही, अगर आप लोग मैरिड हो तब तो रिकंसाइल होना बनता है, लेकिन अगर मैरिड नहीं हो तो बहुत जल्द एंगेजमेंट वगैरह की गुड न्यूज़ आपको मिलेगी इसी पर्सन के साथ। न्यू लव, ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएगा ना, एक नए फॉर्म में आएगा, एक इस तरह से दोबारा जब आप लोगों की रिलेशन की स्टार्टिंग होगी, तो ये बंदा पूरी तरह मन से आएगा दोबारा से आपकी लाइफ में, और ये मन बनाकर आएगा कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, आगे से किसी की बातों में नहीं आना, आगे से आकर अपने रिश्ते को जज नहीं करना। ये सारे सबक इसको इस टाइम में मिल गए, और ये होता भी है। जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट होता है ना हमारा, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, वो जब तक अपने पूरे लेसन सीख नहीं लेते, ऐसी सिचुएशंस आती ही रहती हैं, नॉट ए बिग डील। और ऐसी सिचुएशन आती भी इसीलिए है ताकि आप लोग लेसन सीख सको। तो ये वाला टाइम जो है ना, जिसको आप ब्रेकअप मान रहे हो, ये ब्रेकअप का टाइम नहीं है, ये उनके एनलाइटमेंट का टाइम है। इस समय में आपसे दूरी बनाकर वो जो चल रहे हैं ना, उस समय में आपकी कदर आएगी उनको, ठीक है। और आपको भी, अब फॉर श्योर, अगर आप भी बहुत उनको ग्रांटेड लेते थे, तो आपको भी समझ आएगी कि नहीं, रिश्ते से बड़ा कुछ नहीं होता। थोड़े बहुत छोटे मोटे झगड़े नॉर्मल बात है, ऐसे झगड़ों के ऊपर चलकर हमें रिश्ता ख़त्म नहीं करना होता। ऐसे बहुत सारे सबक जो होते हैं वो ऐसे ही टाइम पर मिलते हैं, क्योंकि जब हम साथ रह रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे की कदर करना भूल जाते हैं। लेकिन जब सेपरेशन आ जाता है ना, तब समझ में आता है कि वो इंसान
चाहे आप उनकी लाइफ में, चाहे वो आपकी लाइफ में, क्या मायने रखते हैं। उनके बगैर जीवन कितना अधूरा और सुनना है, ये दोनों ने सीखना है आपने। तो इस टाइम को ब्रेकअप मानकर मत चलो, ये मानकर चलो कि लर्निंग का टाइम है, अब सीखना है अच्छे से, और इस तरह से सीखना है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी। जो लोग सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीडिंग लंबी नहीं लेके जाऊंगी मैं। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, साथ में कोई टॉपिक का अगर आपके पास हो तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।